अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो एक्सप्रेशन है ये देखने में तो अभी स्ट्रेट लाइन का नहीं लग रहा है, बट अंडर दिस कंडीशन ये एक्सप्रेशन अप्रॉक्सीमेट होने के बाद स्ट्रेट लाइन के एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो जाएगा। तो जिस स्ट्रेट लाइन में ये रिड्यूस होगा उसका स्लोप कितना होगा, उसका इंटरसेप्ट कितना होगा, ये हमें बताना है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा ना। वर्किंग अप्रोच क्या है कि आप अगर r प्लस यू अपॉन आर लिखे हो तब तो आप आसानी से एक स्टेप आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये जो r है अलग अलग दोनों में डिवाइड होना पॉसिबल है। बट अगर कहीं पे r अपॉन आर प्लस यू लिखा है तो फिर उस परिस्थिति में ये जो स्टेप आपने लिया पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, बिकॉज यहाँ r प्लस यू अपॉन आर नहीं लिखा है। हम लेकिन कर सकते हैं ट्रिक, क्या कि इसे इन्वर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो पावर जो ये 3 है फिर 3 नहीं रहेगी, वो -3 हो जाएगी। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि हम अपने एक स्टेप आगे आके सोच सकते हैं। ये हुआ। अब आप यही स्टेप यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा z देन a, ये आपका हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा u बाई आर, 1 प्लस यू बाई आर, पावर 3 नहीं है -3 है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बी ए मतलब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है, एंड इट विल वर्क वेरी वेरी गुड व्हेन x इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 1। अब यहाँ पे देखो क्या ऐसा है, यहाँ पे देखो ये जो u है ये r से काफ़ी कम है। दरअसल ऐसा कहा है इन्होंने कि u की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो r से काफ़ी कम है। तो भाई जो मैक्सिमम वैल्यू किसी की वही कम है, तो जो अदर वैल्यूज़ होंगी वो तो मैक्सिमम से भी कम होंगी, तो वो तो बहुत ही कम होंगी। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ द u डेफिनेटली विल बी लेसर देन r एंड टू मच लेस। सो u बाई आर व्हेन यू विल कैलकुलेट it is very less, it is very more, so it will be less than 1, much less than 1। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर इस एक्सप्रेशन में u बाई आर को ट्रीट करें लाइक x, तो ये जो x है आप प्रूफ कर दिए हो कि 1 से कम होगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, जो अगर 1 से कम हो x, दैट टाइम 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। तो अब हम वही करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस n, ये जो होता है आप नोटिस करो x के साथ मल्टीप्लाई में आता है, तो वही होगा यहाँ -3 इस u बाई आर के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोग z बराबर लिखेंगे a, देन ये आपका ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड +1। ठीक, नेक्स्ट में हम a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3a बाई आर देन u प्लस a। अब आप ये देखो कौन है x एक्सेस में और कौन है y एक्सेस में। क्वेश्चन में दिया है ये x एक्सेस में है u, y एक्सेस में है z, तो z की जगह y एक्सेस है ना, तो y रख दो, z की जगह पे y रख दो। इसके बाद में -3a अपॉन आर, u की जगह पे क्वेश्चन में कहा है x एक्सेस पे, तो x रख दो और फिर यहाँ a रख दो। अब आप ये जो दिखा हुआ देख रहे हो इसको एक बार ऑब्जर्व करो और बताओ क्या ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट है, कौन वाले फॉर्मेट से ये मैच कर रहा है। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट से मैच कर रहा है। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है ये होता है स्लोप, और जो टर्म ऐड हो रहा है वो होता है इंटरसेप्ट, y एक्सेस इंटरसेप्ट मोर प्रिसाइसली। तो यहाँ पर आप सॉल्व करने के बाद देख लो कि स्लोप कितना आ रहा है। स्लोप विल बी कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -3a बाई आर, एंड y एक्सेस इंटरसेप्ट इसे c लिखा जाता है और ये a के बराबर होता है। ऑप्शन अब हम देख सकते हैं कौन सा सही होगा। ये देखिए कोई ऐसा ऑप्शन जहाँ स्लोप -3a बाई आर हो, यहाँ पर है, और इंटरसेप्ट यहाँ पे a है, तो c यहाँ पर जो होगा दैट विल बी करेक्ट।